एक फेरू नरेंद्र मोदी हाथा में वेला देशनी कमान काल सिंजा नरेंद्र मोदी तीसरी बार लेवेला प्रधानमंत्री पदनी शपथ। राष्ट्रपति भवन में आज नी राख्यो जावाला चेंज ऑफ गार्ड जलसो शपथ ग्रहण जलसानी त्यार्या और राष्ट्रपति कानिसु संसद दोनों सदन संबोधित करवार कारण लियो गयो फैसलो। नीट इम्तिहान नतीजा ने ले एनटीए कहो इम्तिहान में भर्ती की पूरी पारदर्शिता 6 परीक्षा केंद्र माथे 1600 इम्तिहान देवाड़ा वाले बनाएगी जांच कमेटी। विश्व योग दिवस ने लेर कई जगह करो जा रही है योगाभ्यास। नगर निगम ग्रेटर जयपुर कानिसु राख्यो जावलो 15 और 16 जून ने 1500 मिनिट ताणी लगातार योगाभ्यास बनावेलो विश्व कीर्तिमान। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर सु तेज आंधी बिरखार दौर जारी। धूलभरी आंधी सु जनजीवन माथे पड़ो असर। तापमान में आई गिरावट। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार एक फेरू नरेंद्र मोदी हाथा में देशनी कमान वेला काल सिंजा नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पदनी शपथ लेवेला। इन मौके पड़ोसी देश और हिंद महासागर नेताओं ने खास पावना रूप में न्योतो दियो गयो है। सच गया है मंच, आ गया है फैसला। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह। दूरदर्शन की एक्सक्लूसिव कवरेज 9 जून 2024 शाम 6 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की कमान होगी। दरअसल आने वाली कल यानी कि 9 जून की शाम को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 2014 और 2019 के बाद अब फिर अगले 5 साल के लिए मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस अवसर पर भारत के पड़ोसी देश और हिंद महासागर क्षेत्रों के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनुत, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने शपथ समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। समारोह में भाग लेने के अलावा ये नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित भोज में भी शामिल होंगी। लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की ये यात्रा भारत द्वारा अपनी पड़ोसी पहले नीति और सागर विजन को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए है। खास बात यह है कि मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में श्रमिकों और स्वच्छाग्रहियों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। नवी सरकार शपथ ग्रहण जलसा रमाए दिल्ली में देश और विदेश आवाड़ा पावनारी सुरक्षा व्यवस्था सावल बंदोबस्त कराया जा रहा है। दिल्ली पुलिस 9 और 10 जून खातर दिल्ली ने नो फ्लाई जोन घोषित करी है। नई सरकार शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली में देश और विदेश से आने वाले तमाम वीवीआईपी मेहमान इकट्ठा होंगे और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया है और निषेधाज्ञा लागू की गई है। इन 2 दिनों में पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवीएस, यूएसएस, साइक्लोलाइट विमान और जैसे पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी की जा रही है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल, एनएसजी, कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर को तैनात किया जाएगा। तमाम बड़े होटलों को की भी सुरक्षा घेरे में लिया गया है। राष्ट्रपति भवन में आज चेंज ऑफ गार्ड जलसो नी राख्यो जावला। राष्ट्रपति भवन रा प्रांगण में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद रा शपथ ग्रहण जलसारी त्यार्या और राष्ट्रपति कानिसु संसद रा दोनों सदन ने संबोधित करवाने कारण यह फैसलो लियो गयो। 15 और 22 जून ने भी यह जलसो नी राख्यो जावला।
राष्ट्रपति भवन में आज चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा। 15 और 22 जून को भी ये समारोह नहीं होगा। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के कारण ये फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में प्रत्येक शनिवार को रस्मी गार्डों की अदला बदली का समारोह आयोजित किया जाता है। चेंज ऑफ गार्ड एक पुरानी सैन्य परंपरा है जिसमें राष्ट्रपति भवन के गार्ड समय समय पर बदले जाते हैं। एनटीए हाल ही में जारी किया नीट इम्तिहान का नतीजा निर्णय कयो है कि इम्तिहान में पूरी पारदर्शिता बरती गई है या दुनिया रो सबु बड़ो इम्तिहान है। आज नवी दिल्ली रमाए खबर न विसासू बातचीत करता थका शिक्षा सचिव कहा कि 6 परीक्षा केंद्र माळे 1600 परीक्षा देवाड़ा वाले जांच खातर कमेटी बनाई गई है या कमेटी एक हफ्ता रमाए आपरे रिपोर्ट पेश करेला। कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि जिससे जो 23 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका भी इशू ना हो और जो इतने कैंडिडेट्स हैं उनके भी इशू ना हो। हमने ग्रीवांस डिसल कमेटी बनाई थी, उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी की वो कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें और जो 23 लाख लोगों के मन में हैं कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हों। जो रिजल्ट प्रिपेयर हो जाता है तो वी अनाउंस इट। पहले भी एग्जाम में जैसे जेई में भी हमने जो डेट पहले एनटीए में कभी डेट नहीं होती थी कि किस डेट को करेंगे। इस साल से हमने ये किया कि एक अपने लिए एक आउटर टारगेट रखते हैं कि इस तारीख तक डिक्लेयर होगा सो दैट एवरीबडी नोज कि दे कैन प्लान आफ्टर दैट वेदर द एडमिशन द कॉलेजेज और व्हाटएवर। तो एक हम उसके लिए आउटर डेट देते हैं। पहले भी हमारी अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं एफर्ट्स रहता है कि जेई का हमने 11 दिन में किया, सेशन 1 का, और सेशन 2 में जिसमें 1 भी रहता है उसका 15 दिन में किया। तो इट इज़ नॉट कि वो किया। दूसरा जो है जो हमने किया उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही सोशल मीडिया से हमारी प्रेस रिलीज से ही आ रही है। तो वी हैव नथिंग टू हाइड वेदर इट इज ऑन दिस डेट और दैट डेट। इट वाज रेडी ऑन दैट डेट सो वी अनाउंस्ड ऑन दैट डेट। राजस्थान में किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ाकर 8,000 रुपया कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोशल मीडिया माळे इनकी जानकारी देना है। बूंदी में काश्तकार किसान सम्मान निधि रकम बढ़ाया जाबारो सत्कार करया है। वे कहा है कि रकम बढ़वासु पारा खेतार वास्ते खाद, बीज और दवाई लावा में घनी मदद मिलेला। निधि योजना के आते थे वो बढ़ा के 8,000 रुपये कर दिए और हमारे फसल में खेती में मुनाफा मिलेगा, फायदा होगा। खाद बीज में सहयोग मिलेगा, दवाई में मिलेगा और भी बहुत से काम आएंगे। अब किसान क्या है थोड़ा संतुष्ट है। किसान को मतलब सामान लाने में या खाद बीज लाने में समस्या नहीं आएगी। तो वो 8,000 बढ़ाए ना, उसमें सभी किसान खुश हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसे सभी किसानों को बढ़िया हेल्प मिलेगी। खाद बीज में इनमें सुविधाएं मिलेगी। 8,000 कर दिया, हम खुश है। खेती का काम में जो खाद बीज है वो आ जाओ और टाइम पर। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में महिला और बाल विकास महकमा की समीक्षा बैठक राखी जी। मुख्य सचिव बैठक रमाए आंगनबाड़ी केंद्र माळे पेयजल, शौचालय निर्माण और बिजली कनेक्शन प्राथमिकता सु दिया जाबारा हुक्म देना है। इंडा साथ ही महकमा में घना बगसु अधूरा पड़ा डीपीसी रो निपटारो करबार साथ ही फाइलिंग में औसत निस्तारण बगत ने और कम करबारा भी हुक्म दिया गया है। जयपुर संभाग में भीषण गर्मी और तापघात लोगों ने राहत पुगावार वास्ते संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक राखी जी। बैठक रमाए संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग में पीबारा पानी, जल जीवन मिशन के तहत बाकी पड़ा बिजली कनेक्शन समेत दूजा विषय वाले चर्चा कर्या। वह अधिकारियों ने जल आपूर्ति री बगत जांच में पाई गई गड़बड़ियां रा निपटारा खातर भी हुक्म दीना। साथ ही मंजूर करया गया ग्रीष्मकालीन आकस्मिक कामकाज और दूजा कामकाज ने बेगा सु बेगा निपटावा भी हुक्म दीना।
चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह सवाई मानसिंह सपाखाना रमाए राखीजी राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की बैठक ने संबोधित कर्या। वे कहा कि गुणवत्तापूर्ण इलाज वास्ते जरूरी कामकाज ने राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की रकम ने युक्ति संगत काम में लेवता थका तत्काल प्रभाव से पूरो कर्यो जवाय। अतिरिक्त मुख्य सचिव सपाखाना रमाए स्वास्थ्य सेवाओं ने चोखी बनावा वास्ते तकनीक ने बत्तियों बत्ती काम में लेबारा हुक्म देना। आबाड़ा विश्व योग दिवस ने लेर नगर निगम ग्रेटर जयपुर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में योग महोत्सव 2024 की तैयारियां खातर बैठक राखी जी। महापौर बताया कि इन बरस 10 से 21 जून ताणी नगर निगम ग्रेटर रा 7 जोना में कई योग कार्यक्रम राख्या जावला। ज्यारे माए प्रदेश भर की 1732 योग संस्था में शामिल वेला वटे 15-16 जून ने 1500 मीटर लगातार योग कर विश्व कीर्तिमान भी बनाई जावला। महोत्सव 2024 हमें कैसे मनाना है, उसमें हमारे तमाम चेयरमैनगण पार्षदगण भी यहाँ विद्यमान है। उसके साथ में एक सकारात्मक चर्चा हुई कि हमें योग को, जिसको पूरा विश्व स्वीकार करता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमें जयपुर को योगमय बनाने के लिए अपना प्रयास है वो करना चाहिए। और एक फ़ोन कॉल पर हमारी सभी योग संस्थाएं जयपुर में जो मुख्य रूप से काम कर रही है, वो सभी योग संस्थाएं यहाँ आई, सकारात्मक सुझाव दिए। 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक लगातार 11 योग के बड़े कार्यक्रम नगर निगम ग्रेटर के द्वारा किए जाएंगे। और साथ ही 15 और 16 जून को एक विश्व रिकॉर्ड, एक विश्व कीर्तिमान भी बनाने जा रहा है नगर निगम ग्रेटर जयपुर। तमाम संस्थाओं के साथ में मिलकर 1500 मिनट बिना रुके हुए योग किया जाएगा और जिसमें तमाम योग संस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। इस बार योग की थीम जो है वो है महिला सशक्तिकरण। तो इसमें कुछ कार्यक्रम ऐसे होंगे जो महिलाओं के पूरे कार्यक्रम है, जिसमें महिला शक्ति लीड कर रही होगी। जहां मंच भी महिला शक्ति संभाल रही होगी तो सामने योग भी महिला शक्ति कर रही होंगी। मीडिया जगत की एक जानी मानी हस्ती है रामोजी फिल्म सिटी रा संस्थापक रामोजी राव आज सुबह देवलोक में गया। तेलंगाना रा हैदराबाद में वे आखिरी सांस लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामोजी राव रा निधन मारे दुख जताया है। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे संवेदना प्रकट कराया है। रामोजी राव का आज सुबह निधन हो गया। तेलंगाना के हैदराबाद में उन्होंने अंतिम सांस ली। रामोजी राव का हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज चल रहा था। अब आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली है। तेलंगाना सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की घोषणा की है। उधर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में रहते हुए रामोजी राव को श्रद्धांजलि दी। रामोजी राव को आइकॉनिक मीडिया बैरन और फिल्म मुगल कहा जाता था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रामोजी राव ने बिजनेस और फिल्मों की दुनिया में खूब नाम कमाया है। उन्होंने रामोजी ग्रुप की नींव रखी, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी, ईटीवी नेटवर्क और ईनाडू तेलुगु अखबार भी आता है। कई सुपरहिट तेलुगु फिल्मों का बनाने का श्रेय रामोजी राव को जाता है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामोजी राव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके संवेदना प्रकट की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है और लिखा कि रामोजी राव गारू का निधन बेहद दुखद है। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय मीडिया में क्रांति लाई। उन्होंने समृद्ध योगदान दिया, पत्रकारिता और फिल्म की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अपने उल्लेखनीय प्रयासों के माध्यम से उन्होंने मीडिया और मनोरंजन जगत में नवाचार और उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए हैं। भारत के विकास के लिए रामोजी राव गारू को जुनून था। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनके ज्ञान से लाभ उठाने के कई अवसर मिले। मैं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों द्वारा इस कठिन समय में संवेदना व्यक्त करता हूं। देश भर में आज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाई जा रही है। लोगा में इन बीमारी न लेर कई भांतरा बहम पड़ जाया करा है। ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाबारो दे लोगा ने इन बीमारी की जानकारी दे बारे साथ है लोगा में जाग भी जगावनो है। बत्ती जानकारी डपट रमाए। ब्रेन ट्यूमर जो एक गंभीर बीमारी है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर साल देश भर में लगभग हजारों लोग ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित होते हैं। हर साल 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है।
ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाने का मुख्य मकसद लोगों को इस बीमारी से अवगत कराना और इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने वर्ष 2000 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की। आपको बता दें कि ब्रेन में लगातार सेल्स के बढ़ने से जो गांठ बन जाती है उसे ही ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। इससे ब्रेन के हिस्से में सेल्स का गुच्छा बन जाता है। इस बीमारी के मामले में अलग अलग आयु वर्ग के लोगों में कई तरह के ट्यूमर देखने को मिलते हैं। इस न्यूरोलॉजी बीमारी से ग्रसित कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। अक्सर लोगों में इस बीमारी को लेकर कई तरह के संदेह रहते हैं और इसी वजह से वे लोग इस बीमारी का सही इलाज नहीं करा पाते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि ऐसी बीमारी को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। हर बरस 8 जून ने विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जावे है। जयपुर सवाई मानसिंह सपाखाना न्यूरो सर्जरी महकमा आचार्य डॉक्टर मनीष अग्रवाल बताया कि दिवस ने मनावारो थे लोगा में ब्रेन ट्यूमर न ले फैली भ्रांतियां न दूर करनो है। वे कहा कि दिमाग में किसी भी भांति समस्या वहता ही तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। इस ट्यूमर डे को मनाने का बेसिकली पर्पस ये है कि पब्लिक के अंदर ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में अवेयरनेस हो, किस प्रकार के ट्यूमर्स होते हैं, कैसे उनका डायग्नोसिस होता है, किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि न्यूरोसर्जरी अब इतनी एडवांस ब्रांच हो गई है कि आजकल इनका इलाज पूरी तरह से किया जा सकता है। मस्तिष्क में कई प्रकार के ट्यूमर्स होते हैं, मेनिंजियोमास होते हैं, ग्लायोमास होते हैं, इसके अलावा न्यूरोसाइटोमास होते हैं, सीपी एंगल ट्यूमर्स होते हैं, पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं। मतलब ब्रेन में जितनी भी तरह की सेल्स हैं सभी जो है ट्यूमर प्रोड्यूस कर सकती है। व्यक्ति को जो ब्रेन ट्यूमर्स के सिम्टम्स होते हैं वो जनरली जो शुरू होते हैं वो या तो हेडेक से हो सकता है, चक्कर आना, बेहोशी आना, दौरे आ जाना, मिर्गी के दौरे आ जाना और किसी अंग का जो है सुन्न हो जाना या उसमें लकवा आ जाना। ये सभी सिम्टम जो है अगर किसी को भी आते हैं या इनमें से कोई भी सिम्टम आते हैं तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करके और दिखाना चाहिए। उसके लिए फिर उसकी जांचें की जाएंगी और उसको देखा जाएगा कि भाई इसमें कोई ट्यूमर तो नहीं है। जनरली जो ट्यूमर्स होते हैं उनके लिए अपने को ऑपरेशन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, पर कुछ ट्यूमर्स ऐसे भी होते हैं जिनको कि केवल रेडियोथेरेपी से या उनकी केवल छोटी बायोप्सी लेकर के और उनको ट्रीट किया जा सकता है। सीकर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड्स का निशुल्क ग्रीष्मकालीन कौशल विकास अभिरुचि हस्तकला और लघु उद्योग प्रशिक्षण शिविर राख्यू जा रह्यो है। शिविर रमाए पढ़निया ने वारी अभिरुचि मुजब प्रशिक्षण दियो जा रह्यो है। साथ ही आपरा काम धंधा न ले एक कार्यशाला भी राखी जी है। ग्रीष्मकालीन जो भारत स्काउट गाइड राजस्थान के द्वारा ये जो शिविर आयोजित किया जा रहा है, इसमें बच्चों की जो छुट्टियां हैं उनका सही सदुपयोग हो सके, इसके लिए बच्चों को कौशल विकास और उनके जो अभिरुचि है उनके कार्य कराए जा रहे हैं। यहाँ लगभग 20 प्रकार के कौशल विकास के काम चल रहे हैं, जिसमें आप ले सकते हो पेंटिंग, ले सकते हो सिलाई कला है, बिजली की फिटिंग के बारे में, बिजली के बारे में जानकारी देना है, मिट्टी के बर्तनों की सजावट करना है। तो इस शिविर में बच्चे विभिन्न प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियां जिनकी उनकी रुचि है वो अपने उसमें कर रहे हैं। प्रतिदिन सुबह 7 से 8 बजे तक 1 घंटे के लिए हम नए नए नवाचार करते रहते हैं, बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाते रहते हैं। इसके साथ साथ में जो दिवस आते हैं उनका आयोजन भी साथ साथ में करते हैं, ताकि बच्चों में पर्यावरण संरक्षण है, नशा मुक्ति है, इस पर भी जैसे प्रकार से अभी 9 तारीख को महाराणा प्रताप जयंती मनाएंगे, 12 तारीख को जो है इन बच्चों में बाल श्रम विरोध दिवस का कार्यक्रम है, रक्तदान दिवस का कार्यक्रम है,
योग दिवस का कार्यक्रम है, ये इस प्रकार के कार्यक्रम भी साथ साथ में संचालित करते हैं। इस एक्टिविटी में हम लोग ने आई स्टार्ट के गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के जो आई स्टार्ट से लोग आए हैं और कैसे यहाँ पर जो और कलाएं बच्चियों को सिखाई जा रही हैं, उन कलाओं को कैसे विकसित और कर सकते हैं, बिजनेस उसको बना सकते हैं, आगे कैसे ग्रो कर सकते हैं, इस पर एक सेशन किया गया। और अभी यहाँ पर संचार कौशल के बारे में बात की जा रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, कैसे कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हैं। 2 साल पहले मैं यहाँ आई थी सीखने के लिए, तब मैंने डांस, मेहंदी, स्पोकन इंग्लिश और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, साज सज्जा वगैरह, और अब मैं सिखा रही हूँ डांस। तो सिखाने का मेरा मकसद ये है कि जो मैं सिखा रही हूँ वो हर एक बच्चा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सभी सीखे और आगे जाकर वो ना अपने जीवन में उस चीज़ को उतारे। अपने वातावरण को शुद्ध रखना, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ के सीखने को मिली। हमें बहुत ही प्यार से समझाया जाता है यहाँ पे। कोई भी हमेशा मोटिवेशन की तो हमेशा ही यूँ एक तरीके से मोटिवेशन हमेशा मिलता है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझाते हैं हमें। मेरा सब्जेक्ट है स्पोकन इंग्लिश और म्यूज़िक। सुबह जब प्रेयर होती है तब बसंत सर हमें सुबह जब 6:30 बजे कराटे क्लासेस होती है यहाँ पर, उसके बाद में प्रेयर होती है, एक्सरसाइज होती है यहाँ पर, और फिर हम लोग जब क्लासेस में जाते हैं तो हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है सर के साथ में, जिसके अंदर हम लोगों के साथ बातें कर सके, स्किल्स को डेवलप कर सके। हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे और भी हमारे साथ में पढ़ते हैं, जिसके साथ में हम लोग इंग्लिश बोलना सीखते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी से जठे आम आदमी परेशान है, बठे नमक री पैदावार लेवाड़ा ने घणो फायदो वीव्यो है। डीडवाना कुचामन जिल्लानी डीडवाना नमक झील और नावा सांभर झील रे सारे इन बरस भीषण गर्मी पड़वा से लूण री पैदावार में 1.5 गुणी बढ़ोतरी हुई है और अबार भी उत्पादन जारी है। लूण उत्पादक प्रीतम चौधरी बताया कि आपका भीषण गर्मी नमक व्यवसाय से जुड़ा सकला वर्गा रे वास्ते फायदेमंद साबित हुई है। नमक के हिसाब से इस बार मौसम अच्छा रहा, गर्मी खूब पड़ी और जो सांभर और नावा के आसपास जितने भी नमक के है खाड़े वगैरह, उनमें प्रोडक्शन तो काफ़ी हुआ है। गर्मी ने अच्छा साथ दिया, लेकिन कीमतों में गिरावट हुई। जो प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, कीमतें कम रह गई। जो मौसम पूरी सीजन में इस बार अच्छा रहा, नमक के हिसाब से गर्मी रही। गर्मी के कारण से हुआ है, पिछले साल से 1.5 गुना ज़्यादा हुआ है अभी नमक। पिछले साल तो बारिश भी जल्दी हो गई थी, इस बार बारिश नहीं हुई अभी तक। 10 तारीख बाद में बारिश होनी चाहिए हिसाब से तो, और अभी तक 10 तारीख आई नहीं और 5-4 दिन में हो सकती है बारिश हो जाएगी, इसलिए 1.5 गुना ज़्यादा नमक हुआ पिछले साल से। वो अभी गर्मी की वजह से तेजी आई है, गर्मी बराबर हो रही है। गर्मी से जो नमक का बहुत अच्छा उठाव रिया है और मौसम नमक के लिए बहुत अच्छा मौसम रिया आपकी बार, और पिछली सीजन से भी बहुत काफ़ी अच्छा नमक निकल रहा है और किसान लोग सब खुश है नमक के बारे में और बढ़िया काम चल रहा है सब गरीब लोगों का। प्रदेश सरकार का निशु चलाया जा रहा ऑपरेशन ब्लैक थंडर तहत झुंझुनू में कार्रवाई करेगी। स्वास्थ्य महकमा सहायक औषधि नियंत्रक भेड़ी कार्रवाई करता थका बिना एलोपैथिक चिकित्सक चाल रिया सपाखाना ने पकड़ा है। झुंझुनू सीएमएचओ राजकुमार डांगी कहा कि सहायक औषधि नियंत्रक सपाखाना रमाए दवाया ने सीज करया है। वठई महकमा कानीसो पुलिस में रपट दर्ज करवार उचित कार्रवाई करी जावला। ऑपरेशन ब्लैक थंडर चल रहा है, जिसमें एलोपैथिक चिकित्सक के अलावा अन्य कोई व्यक्ति अगर चिकित्सा परामर्श देता है या कोई ऐसा सेटअप करता है चिकित्सा की प्रणाली में चिकित्सा करता है, ऐसे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व सहायक औषधि नियंत्रक ने मिलकर के जमजम हॉस्पिटल अफसाना जोड़ा में, जिसमें कि कोई एलोपैथिक डॉक्टर नहीं था और कोई बीएससी नर्सिंग किए हुए और जो 2 लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करते पाए गए हैं, वहाँ पे जो भी दवाइयाँ थी वो सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा सीज कर ली गई हैं और अब एफआईआर करवाई जा रही है। झुंझुनू जिला में सरपंच नीरू ग्राम विकास की अवधारणा ने साकार करता थका कई नुआ कामकाज कर्या है। गांव रमाय जरूरी सुविधा में बढ़ावा रे साथे ग्राम पंचायत ने सूचना क्रांति से भी जोड़ो गयो है। ये नज़ारा है राजस्थान के झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत लांबी अहीर का, जहां की सरपंच नीरू यादव महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
उनके द्वारा ग्राम पंचायत में किए गए नवाचार आज प्रदेश में मिसाल के तौर पर नजर आते हैं। नीरू यादव पंचायत की बालिकाओं की हॉकी टीम कोच के माध्यम से नियमित अभ्यास करा रही हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में बर्तन बैंक खुलवाकर ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक से मुक्त कराने की पहल भी की है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देकर सशक्त बनाया है। वहीं महिलाओं की दूर दराज से पानी लाने की समस्याओं का भी हल निकालकर हर घर तक पीने के पानी की व्यवस्था की है। महिलाओं को बहुत ज़्यादा समस्या थी, उस समस्या को मैंने दूर किया। उसके बाद वहाँ पे सड़क की बड़ी समस्या थी, क्योंकि सड़क पे गहरे गड्ढे थे और वहाँ लगातार पानी भरा रहता था, आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो उस सब को मैंने सरपंच बनने के बाद वहाँ पे इंटरलॉक सड़क का निर्माण करवाया। जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर एक प्ले स्कूल तैयार करवाया, एक कंप्यूटर कक्ष मैंने तैयार करवाया वहाँ के लिए। अपने पंचायत के जो दोनों स्कूल है दोनों को वाईफाई से युक्त किया, फ्री वाईफाई से जोड़ा है मैंने। छोटे बच्चों के लिए इन्होंने जो बाल वाटिका का जो प्रोसेस स्टार्ट किया है, उसमें गांव के जो सभी जो लोग हैं वो इनकी प्रशंसा करते थक नहीं रहे। और झुंझुनू जिले में मैं तो ये कहूँगा शायद राजस्थान में ही इस प्रकार का जो डेवलपमेंट हुआ है स्कूल के अंदर, जो इनके आइडियाज़ जो यहाँ पे लगाए गए हैं वो शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। सरपंच नीरू यादव कौन बनेगा करोड़पति में अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर भी बैठी थी। वहां से जीत में मिली राशि अपने गांव के स्कूल के विकास में लगाई है। वहीं पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए विवाह पर कन्यादान के रूप में पौधा देकर नई मुहिम की शुरुआत की। साथ ही मेरा पेड़ मेरा दोस्त मुहिम शुरू की, जिसके अंतर्गत राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को 21,000 पौधे निशुल्क वितरित किए गए। हमारी गांव की सरपंचनी ने झुंझुनू से सिलाई सिखवाई, ट्रेनिंग दिलवाई, सिलाई मशीन दिलवाई। फिर मैंने गांव में अपने घर में कोई सिलाई का काम चालू कर दिया और उससे मैंने कोई बैग सिलना, कोई ऐसे चालू सिलाई करनी स्टार्ट कर दी। और हमारे गांव की सरपंचनी ने हमें 800 या बैगों का ऑर्डर भी करवाया। हम उससे वे सिलाई करते रहे और हमें बहुत फायदा मिला। हमारे घर की स्थिति सही चलने लगी। पहले हमारा ये रास्ता बहुत ही गंदा था, अब बारिश का भी पानी भरता था, घरों से जो निकलता था वो पानी भी भरता था, बहुत ही कंडीशन बुरी थी, आदमी भी नहीं निकल सकता था यहाँ से। जब भी नीरू हमारी सरपंच बनी है, इन्होंने ये रास्ता बिल्कुल साफ करवा दिया है, अच्छे से रिकवर करवा दिया है, पाइप डलवा दिए हैं, गंदे नाले का शिविर बना दिया है। अब हमारे यहाँ पर निकलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी भी नहीं भरता है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर से तेज आंधीरो दौर जारी है। लाला 24 घंटा दौरान राजधानी जयपुर समेत कई हलका में बूंदाबांदी बेबसू तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम महकमा मुजब अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में बादला गरजबार आंधी चालबार साथ बूंदाबांदी वह सके है। और अब खास खबर एक फिर एक फेरू नरेंद्र मोदी हाथा में वेला देश की कमान। काल संजय नरेंद्र मोदी तीसरी बार ले वेला प्रधानमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन में आज नी राखी जावला चेंज ऑफ गार्ड जलसो। शपथ ग्रहण जलसा री तैयारियां राष्ट्रपति का संसद रा दोनों सदना ने संबोधित करवाने कारण लियो गयो फैसलो। नीट इम्तिहान रा नतीजा न लेर एनटीए कहो इम्तिहान में भर्ती की पूरी पारदर्शिता। 6 परीक्षा केंद्र माथे 1600 इम्तिहान देवाड़ा माड़ा पड़ाएगी जांच कमेटी। विश्व योग दिवस पर लेर कई जगह करो जारी है योगाभ्यास। नगर निगम ग्रेटर जयपुर का निसोरा खिजावलो 15 और 16 जून ने 1500 मिनट ताणी लगातार योगाभ्यास बनावेलो विश्व कीर्तिमान। हर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर से तेज आंधी और बिरखारो दौर जारी। धूलभरी आंधी से जनजीवन माथे पड़ी असर, तापमान में गिरावट।
एंड साथे या बुलेटिन अठई पुरुषा नमस्कार।